Hello students, I am Renu and welcome to my channel Shortened Classes with Renu. Students, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट प्लेस वॉवल की एक्सरसाइजेस की थी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड प्लेस वॉवल. लेट्स स्टार्ट. थर्ड प्लेस वॉवल इसे हम लिखते हैं थ्रू द लाइन. मीन्स इसमें हमें लाइन को क्रॉस करके लिखना है और वॉवल लगाना है हमें थर्ड प्लेस में जहाँ पर हमारे स्ट्रोक का एंड हो रहा है. सेकंड प्लेस वॉवल को हमने लिखा था ऑन द लाइन और वॉवल लगाया था सेकंड प्लेस में. एंड फर्स्ट प्लेस बनाया हमने अबव द लाइन, वॉवल लगाया हमने फर्स्ट प्लेस में. इसी तरह इसे हमने बिलो द थ्रू द लाइन बनाना है और वॉवल थर्ड प्लेस में लगाना है. तो इसके हमारे फर्स्ट वॉवल का साउंड है लॉन्ग ई का साउंड, जिसे कि हमने लॉन्ग हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करना है. जहां हमारा लॉन्ग ई का साउंड आएगा वहां पर हमें हैवी डॉट यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल ईट. ईट में हमारा स्ट्रोक है टी का स्ट्रोक. टी को हम लिखेंगे थ्रू द लाइन. टी से पहले हमारा ई का साउंड आ रहा है तो इस ई के लिए हमने हैवी डॉट यूज करना है एंड टी से पहले. थर्ड प्लेस में लगाना है, आपको ये ध्यान रखना है. वॉवल पहले है तो पहले हम वॉवल को रीड करेंगे ई और इसे हमने पढ़ना है टी. इसी तरह अगर हमारा वर्ड है टी तो इसमें हमारा टी का स्ट्रोक है एंड देन वॉवल आ रहा है टी के बाद तो उसे हम यहाँ लगाएंगे. सेम सी, सी में एस का स्ट्रोक है. एस, एस के बाद ई आ गया, यहाँ आ जाएगा फी. फी में एफ का स्ट्रोक, लाइन को क्रॉस करेंगे, एफ के बाद ई आ रहा है तो इसे हमने यहाँ लगा देना है. ये थे हमारे सिंगल स्ट्रोक. इसके बाद डबल स्ट्रोक फीड. फीड, फीड में हमारे दो स्ट्रोक हैं एफ और डी. थर्ड प्लेस में एक रूल है जो कि आपको ध्यान रखना है. जब दो या दो से ज्यादा स्ट्रोक होंगे तब हमें जिस स्ट्रोक के साथ हमारे वॉवल का साउंड आ रहा है उसके साथ हम वॉवल नहीं लगाएंगे. उससे जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक है उससे पहले वॉवल लगेगा. फॉर एग्जांपल फीड में एफ और डी दो स्ट्रोक हैं. पहले हम आउटलाइन बनाएंगे. फर्स्ट स्ट्रोक एफ को हमने बिलो द लाइन लिखा और डी. इस तरह से हमारी आउटलाइन बनेगी. अब देखिए ई का जो साउंड है वो एफ के बाद आ रहा है तो हमें कहाँ लगाना है, नेक्स्ट स्ट्रोक डी से पहले. डी से पहले यहाँ. अब इस वॉवल को हमने इस एफ के साथ पढ़ना है. पहले हम पढ़ेंगे एफ, फिर हमने वॉवल पढ़ना है ई, देन डी. फीड. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कीप. कीप में के और पी दो स्ट्रोक है हमारे. पहले हम आउटलाइन बनाएंगे के और पी. के हॉरिजॉन्टल है, ऊपर रहेगा. पी को हमने क्रॉस करना है. हॉरिजॉन्टल के बाद डाउनवर्ड या अपवर्ड आता है तो हमें डाउनवर्ड या अपवर्ड को क्रॉस करना होता है. हॉरिजॉन्टल हमारा इसके अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे बनेगा. जैसे के कीप में पी हमारा डाउन है तो के को हमने ऊपर करना है, तभी हमारा जो पी है ये लाइन को क्रॉस करेगा. अब के साथ साउंड आ रहा है की तो कहाँ आएगा, पी से पहले यहाँ. और अगर हमारा वर्ड है मील. अब मील में एम और एल है. एम हॉरिजॉन्टल है और एल क्या है, अपवर्ड है. तो अपवर्ड है तो एम जो है ये हमारा लाइन से नीचे आएगा और एल हमारा क्रॉस, क्योंकि एम को जब हम नीचे बनाएंगे तभी हमारा एल क्रॉस करेगा. तो इस तरह से आउटलाइन बनेगी. अब जो साउंड आ रहा है वो हमारा एम के बाद आ रहा है ई, मी. तो कहाँ जाएगा, एल से पहले. पहले मीन्स यहाँ पर. फर्स्ट पढ़ेंगे एम, फिर ई और फिर एल, मील. ये साउंड है हमारा लॉन्ग ई का जिसके लिए हमने हैवी डॉट यूज करा. इसके बाद हमारा सेकंड वॉवल है शॉर्ट ई का.
नेक्स्ट वॉवल है हमारा शॉर्ट ई का। शॉर्ट ई का जो वॉवल है उसे हमने रिप्रेजेंट करना है लाइट डॉट से। फॉर एग्जाम्पल इफ में हमारा एफ का स्ट्रोक है, एफ को हमने लिखा थ्रू द लाइन। अब एफ से पहले साउंड आ रहा है हमारा ई, शॉर्ट ई का साउंड है ये, तो पहले आ जाएगा और लाइट डॉट। पीछे हमने एग्जाम्पल किया था लॉन्ग ई में फी में आपने ध्यान दिया एफ के साथ लॉन्ग ई का साउंड था तो हमने हैवी डॉट लिखा। इसमें शॉर्ट साउंड आ रहा है तो डॉट हमारा लाइट हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। इफ या पिक में पी और के का स्ट्रोक है तो पी लिखा हमने क्रॉस करके, देन के। अब पी के साथ साउंड आ रहा है, सेम रूल करना है जो मैंने आपको बताया था। ये चारों वॉवल में हमें इसी रूल को फॉलो करना है। पी के साथ आ रहा है साउंड तो के से पहले आ जाएगा यहाँ पर लाइट डॉट पिक। या मिल में सेम एम और एल का स्ट्रोक है तो एम को हम नीचे लिखेंगे और एल को हमने क्रॉस कर देना है। वॉवल शॉर्ट ई का आ रहा है मी तो कहाँ जाएगा, एल से पहले। इसके अपोजिट अगर मील होगा तो उसमें लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है और मिल में शॉर्ट ई का साउंड आ रहा है। ये इनमें डिफरेंस है लॉन्ग ई और शॉर्ट ई में। स्पेलिंग में इसमें आई है बट साउंड ये हमें शॉर्ट ई का देगा। इसके बाद नेक्स्ट वॉवल है हमारा लॉन्ग ऊ का। थर्ड वॉवल है हमारा लॉन्ग ऊ। जब हमारा ऊ का साउंड आएगा, लॉन्ग ऊ का साउंड, तब हमने यूज करना है हैवी डैश। फॉर एग्जाम्पल शू में स्ट्रोक कौन सा है हमारा, शा का, तो शा को हमने क्रॉस कर दिया, बिलो द लाइन लिख दिया। शा के बाद साउंड आ रहा है हमारा ऊ का शू तो इसे हम शा के, ये हमारा थर्ड प्लेस है क्योंकि ये डाउन कर्व है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो यहाँ पर हम इसके लिए हैवी डैश यूज करेंगे। पहले शा पढ़ना है और फिर ऊ को पढ़ना है। इसी तरह पूल में पी और एल का स्ट्रोक है तो पहले हमने पी को क्रॉस किया और फिर एल। अब सेम वॉवल किसके साथ आ रहा है हमारा, पी के साथ आ रहा है पू तो एल से पहले लग जाएगा पूल। पी के साथ रीड करना है पी फिर ओ ऊ और फिर एल, पूल। या फिर टूल, टी और एल का स्ट्रोक, टी और एल, टूल। एंड फूल, कूल में के और एल हो गया। के हॉरिजॉन्टल है और एल अपवर्ड है तो के को हमने क्या करा, नीचे बनाएंगे बिलो द लाइन एंड एल को हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। और के बाद आ रहा है आपका साउंड कू तो कहाँ जाएगा, एल से पहले। इस तरह से के साथ इसे रीड करेंगे। और इसके बाद हमारा फोर्थ वॉवल है शॉर्ट ऊ का। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ वॉवल है हमारा शॉर्ट ऊ का। इसके लिए हमने लाइट डैश यूज करना है। साउंड इसमें भी ऊ का ही आएगा, उसमें लॉन्ग ऊ और इसमें शॉर्ट ऊ है। बस ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस है जो ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल बुक में हमारा ऊ का साउंड है लेकिन थोड़ा बोलने में शॉर्ट हो जाता है, इसीलिए इसके लिए हमने लाइट डैश यूज करना है। बी और के का स्ट्रोक लिखेंगे हम, बी और ये के। अब बी के बाद साउंड आ रहा है तो कहाँ जाएगा हमारा, के से पहले आ जाएगा लाइट डैश। डैश को हमने लाइट बनाना है। बुक, लुक में एल है और के है तो एल हमारा अपवर्ड है, नीचे से हमने इसको लाइन के नीचे से स्टार्ट करना है। इस तरह से एल और फिर ये के, उसी के साथ हमने के को ज्वाइन कर देना है। एल के साथ आ रहा है साउंड ऊ का तो के से पहले लग जाएगा ऊपर, लुक। एंड पुश, पी और शा का स्ट्रोक हो गया, पी क्रॉस कर दिया, फर्स्ट स्ट्रोक हमें क्रॉस करना है और फिर शा यहीं से बन जाएगा। तो वॉवल हमारा आ रहा है पी के साथ तो कहाँ जाएगा, शा से पहले मीन्स यहाँ। अगर सपोज हमारा वॉवल इसके बाद भी आता है, जैसे कि शा के बाद भी अगर हमारा कोई ऊ का साउंड है, फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई भी वर्ड है तो उसको हमने नीचे की तरफ से लगाना है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये हमारे चारों वॉवल हो गए, लॉन्ग ई, शॉर्ट ई, लॉन्ग ऊ और शॉर्ट ऊ। ये हमारे चारों वॉवल हैं थर्ड प्लेस के। तो आज हमारे पूरे सारे 12 वॉवल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमको क्या करना है,
अब अभी तक हमने यूज़ किया था एक वर्ड में एक ही वॉवल को हम यूज़ करते थे, तो उसको हम उसी के अकॉर्डिंग लिखते थे। जैसे थर्ड प्लेस है तो उसे हम बिलो द लाइन लिखेंगे, फर्स्ट है तो अबव द लाइन, या सेकंड है तो ऑन द लाइन। बट अब हम एक वर्ड में तीनों वॉवल्स को एक साथ यूज़ करेंगे। एक वर्ड में आपके फर्स्ट और सेकंड प्लेस का वॉवल भी आ सकता है, या सेकंड और थर्ड का भी आ सकता है, मीन्स कोई भी वॉवल आ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट प्लेस का जो हमारे वॉवल का फर्स्ट प्लेस है, जो हमारे वर्ड का फर्स्ट प्लेस है, वो कौन सा, किस प्लेस का वॉवल है, आउटलाइन हमको वहीं से ही स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है हमारा लेडी। अब आप देखिए लेडी में स्ट्रोक कौन से हैं, एल और डी, एल और डी, एल और डी, और दोनों में हमारे अलग अलग प्लेस के वॉवल यूज हो रही हैं। एल के साथ ए का वॉवल आ रहा है जो कि हमारा सेकंड प्लेस का है, एंड डी के साथ ई का साउंड आ रहा है जो कि हमारा थर्ड प्लेस का है। तो अब हमें क्या करना है, अगर एक वर्ड में दो अलग अलग प्लेस के वॉवल हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वर्ड फर्स्ट स्ट्रोक के साथ जो हमारा फर्स्ट वॉवल है वो जिस भी प्लेस का होगा, आउटलाइन हमको वहीं से ही स्टार्ट करनी है। जैसे कि ये एल के साथ हमें देखना है ए का साउंड आ रहा है, ए हमारा सेकंड प्लेस का होता है वॉवल, डॉट वॉवल होता है, और सेकंड प्लेस हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑन द लाइन। तो आउटलाइन हम बनाएंगे ऑन द लाइन एल और डी दोनों की। अब एल के बाद ए आया, इसे हमने यहाँ लिखा, देन डी के बाद ई का साउंड आ रहा है, ई हमारा थर्ड प्लेस है, तो डी के थर्ड प्लेस में यहाँ पर हम लाइट डॉट लगा देंगे। हमें इस तरह से नहीं देखना कि अगर डी के साथ थर्ड है तो इसको हम खींचकर नीचे ले आएंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आउटलाइन हमारी सिर्फ फर्स्ट वाले वॉवल के अकॉर्डिंग बनेगी, बाकी जो वॉवल का प्लेस है वो हम उसी जगह पर लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कॉपी। अब कॉपी में कौन कौन से स्ट्रोक है, के और पी है। के साथ कौन सा साउंड आ रहा है, ओ मीन्स फर्स्ट प्लेस का लाइट डैश, एंड पी के साथ थर्ड प्लेस का डॉट वॉवल। तो हमें क्या करना है, पहला वाला वॉवल देखना है। के साथ कौन सा वॉवल है, ओ का मीन्स फर्स्ट प्लेस का लाइट डैश। फर्स्ट प्लेस कहाँ बनता है हमारा, अबव द लाइन, तो आउटलाइन हमारी बनेगी अबव द लाइन इस तरह से, पहले वाले वॉवल के अकॉर्डिंग। के बाद साउंड आ रहा था, यहाँ लग गया कॉ, देन पी के बाद ई आ रहा है हमारा, वो यहाँ जाएगा। कॉपी। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये है हमारा 50 में स्ट्रोक कौन कौन से हैं, एफ और टी, 3 स्ट्रोक है। अब इसमें हमने क्या करना है, पहला वाला स्ट्रोक है एफ, इसके साथ जो पहला वॉवल है उसके अकॉर्डिंग आउटलाइन बनेगी। फी, एफ के बाद ई का साउंड आ रहा है, ई हमारा थर्ड प्लेस होता है बिलो द लाइन, थर्ड प्लेस होता है, थ्रू द लाइन बनेगा। तो एफ को हमने पहले वाले वॉवल को थ्रू द लाइन बनाया, एफ, इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट वाला एफ बनेगा इस तरह से, देन टी। पहला स्ट्रोक हमारा सही प्लेस में बनना चाहिए, बाकी के स्ट्रोक उसी के अकॉर्डिंग हमारे बनते जाएंगे। अब सेम रूल, थर्ड प्लेस का वॉवल है तो हमें थर्ड प्लेस का रूल फॉलो करना है। अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले एफ के साथ आ रहा है साउंड, तो कहाँ लगेगा, नेक्स्ट वाले स्ट्रोक से पहले, यानी कि इस एफ के साथ जो वॉवल है वो सेकंड वाले एफ से पहले लगेगा। सेकंड एफ का एंड यहाँ पर हो रहा है, उससे पहले यहाँ पर, एंड टी के बाद ई का साउंड आ रहा है वो यहाँ पर। अब इस स्ट्रोक के साथ इस वॉवल को पढ़ना है, एफ और ई, ये हो गया फी, फिर इस एफ को पढ़ेंगे फ, और फिर ये हो गया हमारा टी, 50। तो आपको इसी तरह से अब सारे वर्ड्स को करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हॉरिजॉन्टल के बाद डाउनवर्ड या अपवर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल को ऊपर या फिर नीचे लिखते हैं। बट अगर वर्ड में सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ही होंगे, दोनों या तीनों, तब हम क्या करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होंगे और थर्ड प्लेस वॉवल है तो उसे हमने ऑन द लाइन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कुक में के और के दोनों हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, और वॉवल कौन सा है, थर्ड प्लेस का। थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन बनाते हैं, बट जब दोनों सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही होंगे तब इसे हमने ऑन द लाइन बनाना है। दोनों आउटलाइन को हमने ऑन द लाइन बनाना है, के और ये के। रूल सेम वैसे ही फॉलो करना है हमको, जैसे इस के साथ वॉवल आ रहा है ऊ का, तो नेक्स्ट वाले के से पहले लग जाएगा यहाँ कुक, या फिर किंग में के और एनजी दोनों हमारे हॉरिजॉन्टल हैं, ई का वॉवल है थर्ड प्लेस, तो क्या करना है, इन दोनों को हमने ऑन द लाइन बनाना है, के और ये इंग।
के बाद आ रहा है हमारा वॉवल, तो एनजी से पहले लग जाएगा यहाँ किंग या इंक। इंक में एन और के दो स्ट्रोक हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, ऑन द लाइन बनेंगे एन और के। एंड वॉवल कहाँ आ रहा है, एन से पहले आ रहा है, पहले मीन्स यहाँ, क्योंकि ये थर्ड प्लेस है तो यहाँ। अब पहले वॉवल पढ़ेंगे ई, फिर एन और फिर के इंक। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर हॉरिजॉन्टल के बाद डाउन या अपवर्ड आता है तब इसको हम ऊपर या नीचे करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है आपका, ये हमारा स्ट्रोक होता है एनजी और इसे हम इंक भी पढ़ते हैं, इंक पढ़ेंगे इसको हमने। अगर अब इस ई को हमने क्या करना है, इसके वॉवल को हमने स्किप करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका वर्ड मेकिंग, मेकिंग में हमारा इंग आ रहा है, इंग का साउंड आ रहा है, तो हमें क्या करना है, मेक लिखना है पहले, ये हो गया हमारा मेक। अब इंग के लिए सिर्फ हमको एनजी वाला ये स्ट्रोक का यूज करना है, ये ए का वॉवल आ गया मेक, और इसे हमने इंग पढ़ना है, मेकिंग या टॉकिंग, इसमें इंग आ रहा है आपका, ये हो गया टॉक और ये हो गया इंग, टॉकिंग। लिविंग, लिव लिखना है पहले, ये लिव हो गया और ये इंग हो गया, ठीक है। तो इंग के लिए हमें इस तरह से यूज करना है। तो ये थे हमारे थर्ड प्लेस वॉवल, और आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपके पास जल्द से जल्द आ सके। थैंक यू।